अमेरिका के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर इलोन गेट्स भारत के गांव में इन्वेस्ट करने आए। तो गवर्नमेंट स्कूल के मैथ्स टीचर ने उनको बताया कि गांव में सबसे अच्छा बिजनेस तो सरपंच जी की मिठाई की दुकान है। ये दुकान से सरपंच जी हर महीने 50,000 रुपये कमाते हैं। दोनों ने सरपंच जी के घर पहुंचकर उनसे दुकान की कीमत पूछी। अब सरपंच जी को विदेशी चेहरा देखकर 100 रुपये की मिठाई भी 200 में बेचने की आदत पड़ चुकी थी। तो उन्होंने बिना सोचे समझे बोल दिया 25 करोड़ रुपए। दोस्तों, इलोन गेट्स जानते थे कि एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी प्राइस, एक सही प्राइस पे इन्वेस्ट करना। एमआरएफ भी एक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि क्या इस अच्छी कंपनी के एक शेयर के लिए 80,000 रुपये देना सही होगा, और अगर नहीं तो क्या जब प्राइस 60,000 रुपये जाएगा तो इसे खरीदना सही होगा, और अगर 80,000 रुपये देना सही है तो क्या जब प्राइस 1,00,000 रुपये भी चला जाएगा तो भी इसे खरीदना सही होगा। दोस्तों, प्राइस से रिलेटेड कई ऐसे सवाल, ये शेयर इतना क्यों गिर रहा है, ये शेयर इतना क्यों बढ़ गया है, कौन सा शेयर अंडर वैल्यूड है, कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड है, इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर की फेयर वैल्यू। दोस्तों, मिठाई की दुकान की 25 करोड़ की डिमांड कितनी सही कितनी गलत, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। पर उससे पहले मान लीजिए कि सरपंच जी और इलोन गेट्स दोनों को एमआरएफ के शेयर में इन्वेस्ट करना है। अब सरपंच जी को नहीं पता कि एक शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है, लेकिन इलोन गेट्स ने कैलकुलेट किया कि एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है 60,000 रुपये। तो अब दोनों प्राइस में मूवमेंट देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर प्राइस 80,000 रुपये से 1,00,000 चला जाता है तो सरपंच जी सोचते हैं कि काश 80,000 रुपये खरीद लिया होता। अब ये सीधा 1,20,000 ही जाएगा, और इस लालच में वो इस शेयर को 1,00,000 में खरीदने का इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। और इलोन गेट्स को पता है कि ये प्राइस वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, अभी इन्वेस्ट करना सही नहीं है। और जब 6 महीने बाद प्राइस करेक्ट होकर वापस 60,000 आता है तो सरपंच जी सोचते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, अब ये शेयर डूबेगा और सीधा 40,000 चला जाएगा। और इस डर में वो इस शेयर को 60,000 में बेचने का डिसीजन ले लेते हैं। और इलोन गेट्स जानते हैं कि अभी सही प्राइस है इन्वेस्ट करने के लिए, और 60,000 की प्राइस में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा जब हमें वैल्यू का पता नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हम नहीं लेते, हमारा डर और लालच लेता है। फियर और ग्रीड हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू को आसानी से कैसे कैलकुलेट करें। वॉरेन बफे कैसे किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और उस कैलकुलेशन के पीछे का लॉजिक क्या है। एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक कंपनी में शेयर होल्ड करने का मतलब होता है कि उस कंपनी में हमारा हिस्सा है, उसके प्रॉफिट में हमारा शेयर है। तो एक शेयर की वैल्यू को समझने के लिए हमें पूरी कंपनी की वैल्यू को समझना होगा। 10 साल सेविंग करके मास्टर जी ने 15 लाख रुपए बचाए थे, और गांव में शहरों का कल्चर आता देख उन्होंने सरपंच जी की दुकान के सामने ही अपना फूड बिजनेस स्टार्ट किया, इडली का पास्ता। और यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए नाम रखा इटली का पास्ता। छोड़ो नाम में क्या रखा है, काम की बात करते हैं। इस बिज़नेस ने एक साल में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, यानी कि हर महीने 25,000 रुपये। और इसमें से 1,80,000 रुपये यानी कि हर महीने 15,000 रुपये सरपंच जी ने खुद के खर्चे के लिए निकाल लिए, या कहें कि खुद को डिविडेंड दे दिया। और 1,20,000 रुपये जो बचे उसे बिज़नेस में आगे प्रमोशन के लिए और नई शेयर्स के लिए रिटेन कर लिया। दोस्तों, सरपंच जी ने इस बिज़नेस को बहुत जल्दी यंग लोगों में पॉपुलर होता देख के अपना दिमाग चलाया, और मास्टर जी को एक ऑफ़र दिया कि देखो मास्टर, तुमने शुरू में 15 लाख रुपए लगा के बिज़नेस शुरू किया था, और तुमने बाद में 1,20,000 रुपये और लगा दिए, तो तुम्हारे बिज़नेस की वैल्यू हुई 16,20,000 रुपये। मैं तुम्हें 20 लाख रुपये देता हूँ, तुम ये बिज़नेस मुझे बेच दो। दोस्तों, मास्टर जी ने सोचा कि गणित तो सही लगाई है सरपंच जी ने, मैंने 16,20,000 ही लगाए, पर कुछ गलत लग रहा है। आप भी सही सोच रहे हो दोस्तों। बिजनेस के पहले साल में ही 3 लाख का प्रॉफिट, जब लोगों को पता चल ही रहा था कि यहाँ पास्ता मिलता है। दोस्तों, जनवरी में शुरू हुए बिजनेस में दिसंबर तक तो आसपास के गांव के लोग भी आने लगे थे। तो कोई भी समझदार इंसान इस बिज़नेस को 16,20,000 में नहीं बेचेगा। तो क्या 20 लाख सही है इस बिज़नेस को बेचने की वैल्यू। दोस्तों, किसी भी शेयर, एक असेट या कंपनी को वैल्यू करने के लिए 3 अलग अलग अप्रोच होती हैं। पहली अप्रोच है असेट अप्रोच, और उस अप्रोच का सबसे कॉमन मेथड है नेट असेट वैल्यू मेथड। ये जो 16,20,000 रुपये कैलकुलेट किए हैं वो इस बिज़नेस की नेट असेट वैल्यू है।
इसे हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। लेकिन हमारा गोल तो एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने का है। दोस्तों, मास्टर जी की किस्मत बदल गई। इटली का पास्ता की डोमिनोज पिज़्ज़ा की तरह पूरे देश में ब्रांचेज हैं। आज से 1 साल पहले इस कंपनी का आईपीओ आया था। इसकी 1500 करोड़ की कैपिटल 100 रुपये के 15 करोड़ शेयर्स में डिवाइडेड है। इस कंपनी ने 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, उसमें से 180 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया और बचा हुआ 120 करोड़ रुपए फ्यूचर ग्रोथ के लिए और नई ब्रांचेस खोलने के लिए रिटेन कर लिया। हमने जो NAV मेथड देखा था, अगर हम उससे एक शेयर की बुक वैल्यू कैलकुलेट करें तो आती है 108 रुपये, लेकिन मार्केट में इसकी एक शेयर की प्राइस है 180 रुपये। दोस्तों, आपको ये बिज़नेस अच्छा लग रहा है और आपको ये भी लग रहा है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगी, पर ये नहीं पता कि 180 रुपये की प्राइस कितनी सही है, और इसी सवाल का जवाब तो हम ढूंढ रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। एक बिजनेसमैन से हटके एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि सेफ़ है और लिक्विड भी है। आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 4% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। या फिर आप एक FD में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी सेफ़ है लेकिन लिक्विड नहीं है। फिर भी आप इसलिए इन्वेस्ट कर देते हो क्योंकि इसमें आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा होता है। या आप एक शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये लिक्विड तो है, आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सेफ कंसिडर नहीं किया जाता। और हर एक शेयर की रिस्क भी अलग अलग होती है। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी सालों पुरानी FMCG सेक्टर की कंपनी को कम रिस्की कंसिडर किया जाता है, जबकि इटली का पास्ता जैसी नई कंपनी को ज़्यादा रिस्की कंसिडर किया जाता है। तो आप एक शेयर में इन्वेस्ट करने का रिस्क लेने के लिए कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? अब अगर किसी इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है और उसे FD में सिर्फ 5.5% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो वो 8 से 12% रिटर्न के लिए भी एक शेयर में इन्वेस्ट कर देगा, डिपेंडिंग ऑन कंपनी का रिस्क कितना है। और एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, वो 15 से 20% रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। मान लेते हैं कि इटली का पास्ता जैसी नई कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए 20% रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों, हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू के कैलकुलेशन में एक नया वेरिएबल ऐड हो गया। क्या हम इटली का पास्ता के एक शेयर में 180 रुपये पे इन्वेस्ट करेंगे अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है? दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव है। हमने बात की थी कि एक कंपनी के शेयर को वैल्यू करने की 3 अप्रोच होती है। पहली अप्रोच थी असेट अप्रोच। दोस्तों, दूसरी अप्रोच है इनकम अप्रोच। ये वो अप्रोच है जो वॉरेन बफे या दुनिया का कोई भी बड़ा इन्वेस्टर एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करता है। सरपंच जी ने मिठाई की दुकान के लिए 25 करोड़ की डिमांड की थी। अगर कोई 25 करोड़ रुपए FD में भी इन्वेस्ट करे तो सिर्फ 5% इंटरेस्ट दे तो भी 1 साल का इंटरेस्ट होता है 1 करोड़ 25 लाख रुपए। और मिठाई की दुकान 1 साल में सिर्फ 6 लाख रुपए कमा रही थी, लेकिन सरपंच जी ने तो विदेशी चेहरा देख के बिना सोचे समझे बोल दिया। इलॉन गेट्स इस बिज़नेस से 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्होंने इनकम मेथड से पहले ही इस बिज़नेस की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी थी। दोस्तों, इनकम मेथड के अकॉर्डिंग एक ऐसी असेट, ऐसा शेयर या ऐसा बिजनेस जिसकी इनकम हर साल सेम रहती है, उस बिज़नेस की वैल्यू होती है इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू इनकम डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और इस फॉर्मूला से दुकान के बिजनेस की वैल्यू आती है 60 लाख रुपए। अगर ज़मीन की वैल्यू को 40 लाख रुपए भी माने तो बिजनेस की लैंड के साथ वैल्यू होती है 1 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर सरपंच जी इस बिज़नेस को 2 करोड़ रुपए में बेचते और वो 2 करोड़ रुपए वो एक FD में इन्वेस्ट करते जहां उन्हें सिर्फ 5% इंटरेस्ट मिल रहा होता, तो भी 1 साल का इंटरेस्ट होता 10 लाख रुपए। तो और दुकान से उन्हें आ रहे थे सिर्फ 6 लाख रुपए। दोस्तों, जब वैल्यू की समझ नहीं होती तो कम ज़्यादा का पता भी नहीं चलता। फियर और ग्रीड हम पे हावी होते हैं। दोस्तों, इटली का पास्ता की इनकम 300 करोड़ रुपए है और इस बिज़नेस से हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है, लेकिन हमें ये भी एक्सपेक्टेड है कि ये 300 करोड़ की इनकम आने वाले सालों में और ग्रो करेगी। तो अब हम इस बिज़नेस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें? दोस्तों, मान लेते हैं कि इटली का पास्ता हर साल 10% से ग्रो करने वाली है। अब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। कंपनी की इनकम 300 करोड़ रुपए, इनकम की ग्रोथ रेट 10% और हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20%। दोस्तों, इनकम मेथड के अकॉर्डिंग एक ऐसी कंपनी जिसकी इनकम हर साल ग्रो करने वाली है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू
इज इक्वल टू करंट ईयर इनकम मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इटैलिका पास्ता कंपनी की वैल्यू आती है 3300 करोड़ रुपए। और अगर एक शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आती है 220 रुपये। दोस्तों 220 रुपये की इस इंट्रिंसिक वैल्यू का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको इस बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग है और आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है तो 220 रुपये या उससे नीचे की किसी भी प्राइस में आप इसके शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर मार्केट में इस शेयर का प्राइस 180 रुपये है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गई होगी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी 100 सवाल है। 220 रुपये पर शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया उसका क्या लॉजिक है। ये जो दो फॉर्मूला हमने ऊपर यूज़ किए वो इनकम की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एक बिजनेस फ्यूचर में जितनी भी इनकम अर्न करने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब इस चीज़ का क्या लॉजिक है कि फ्यूचर में होने वाली इनकम की प्रेजेंट वैल्यू ही इंट्रिंसिक वैल्यू है। और उससे भी बड़ा सवाल, ऊपर हमने जो एग्जाम्पल यूज़ किया उसमें हमने ग्रोथ रेट यूज़ की 10%। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बिज़नेस शुरू के ईयर में लॉस में हो, फिर ग्रोथ रेट धीरे धीरे बढ़े, फिर जाके धीरे धीरे कम हो और फिर जाके स्टेबल हो। इस केस में कंपनी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि एक सवाल का जवाब देने जाओ तो एक नया ही सवाल सामने आ जाता है। दोस्तों इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमें इनकम अप्रोच की एक मेथड को समझना होगा जिसे हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहते हैं। और इस मेथड को सिंपल बनाने के लिए हमें यह समझना होगा कि इनकम की प्रेजेंट वैल्यू ही इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों होती है। और इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे, जहां हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम वैल्यूएशन की तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग अप्रोच को भी समझेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको इंट्रिंसिक वैल्यू की इंपॉर्टेंस और उसकी बेसिक समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।